दुबई का यह मैदान और पिछले कुछ दिनों से यहाँ सिर्फ भारत का तिरंगा लहरा रहा था और उस तिरंगे की छांव में छुपी थी भारतीय शेरों की दहशत। एक ऐसी दहशत जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले दुबई की जमीन पर उतरने वाली हर टीम को, हर शख्स को रौंद कर दुबई के इस मैदान से बाहर फेंक दिया था। ये जो एशिया है ना बरियाज़म, यहाँ पर एक बड़ा शिकारी बैठा है जो कि कैंगरू का शिकार करेगा, तो वो इंडिया है। लेकिन जो बॉलिंग से उन्होंने अटैक किया, वाकई अब सच होता जा रहा है कि ये इतनी बड़ी टीम बन गई कि इससे मैच लेके जाना खाला जी का वारा नहीं। फाड़ के रख दिया इंडिया ने फाड़ा है। और यार अक्षर पटेल क्या खाता है? ओ भाई बैटिंग पे कराओ तो भाई बैटिंग पे स्कोर मार देता, बॉलिंग साइड पे है तो विकेट निकाल लेता। पूरा मैच चेस कर लिया। विराट कोहली ने जैसे परफॉर्म किया, अय्यर ने जैसे परफॉर्म किया, यार अभी तो रोहित शर्मा का भला नहीं खुला था, उसका भला खुल जाता। ये 40 ओवरों में मैच कंप्लीट। जो भी दुबई में जाता है जनाब, इंडिया उसको गाड़ के रख देता है, इंडिया उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। दुनिया कह रही है कि भाई दुबई के लगता है कि एग्जिट गेट है जिसकी चाबी इंडिया के पास है। मैच खेलता है, जो चाबी लगाता है और सबको लात मार के बाहर भगा देता है। दुबई के इस मैदान में अब डर का आलम कुछ ऐसा था कि अपनी पराजय के बाद पाकिस्तानी अपना मानसिक संतुलन भी नहीं संभाल पा रहे थे। खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए कि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब पाकिस्तान का मैच था तो वहाँ पे भी उनके जादूगर आ गए थे। जादूगर आ गए थे? जी। आप ये कह रहे हैं कि यार वो जादू करके जीते, ये बात हैरान करने वाली है। जिसने भी हिम्मत दिखाई, भारत ने उसे इसी मैदान में रौंदा। जो भी दुबई के इस मैदान में कदम रखता, भारत उसे ऐसा खदेड़ता कि वह भागते भागते सीधे लाहौर जाकर खड़ा होता। दुबई का यह मैदान अब तक कई टीमों को निगल चुका था और इस श्रापित मैदान पर अब बारी थी विश्व विजेता कंगारुओं की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड बदलापुर। 19 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुई चैंपियंस ट्रॉफी के इस रणभूमि में ग्रुप ए में 20 फरवरी 2025 को भारत ने सबसे पहले नागों का फन कुचला। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2025 को हीरा मंडी को मुजरा करवाकर पाकिस्तानियों को इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भगाया। यार किंग कर लेगा। किंग इसको सबसे पहले तो इसको गुलाम भी ना बुलाओ, किंग तो बुलाते हो। किंग जोश ठंडा के जोश घंटा भी नहीं हमारे अंदर। हम किस मुंह से जोश में आए? ना फील्डिंग करना आती है, ना बैटिंग करना आती है, ना ढंग से बॉलिंग करना आती है, बस बाबर किंग वो खुदा का नाम लो बाबर। तुम इस मुल्क की जान छोड़ दो यार टीम की। तुम जाओ जिम्बाब्वे, कीनिया, वहाँ जाके खेलो उनकी टीम में। छोटी छोटी टीमों के साथ खेलेंगे वो लोग तो तुम्हारी 150-200 पक्की है, लेकिन पाकिस्तान की जान छोड़ दो, जान छोड़ दो। इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान के मीडिया ने ये दावा किया है कि इंडिया अपने 22 पंडित लेकर ग्राउंड के अंदर उतरा था। 22 पंडित इंडिया के तो पाकिस्तान के 11 प्लेयर थे, यानी पाकिस्तान के एक प्लेयर के ऊपर इंडिया के 2 पंडित ने काला जादू किया है। और इंडिया के 22 पंडितों के काला जादू की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। पाकिस्तान के मीडिया का ये कहना है कि इसीलिए टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती तो इनके पंडित पाकिस्तान ना आ पाते। और चूंकि पाकिस्तान में नूरानी इल्म वाले भी लोग हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इंडिया के पंडितों का काला जादू ना चल पाता और इंडिया पाकिस्तान से हार जाता। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान के सपने टूटे, पाकिस्तान के अरमान टूटे। चैंपियंस ट्रॉफी जाने का जो रूट था वो भी अब टूट चुका है। अब भारत से पराजित होने के बाद पाकिस्तानी न्यूजीलैंड को अपना अग्रिम बाप घोषित कर रहे थे। ये बताएं आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? एक ही आपकी स्टिक में 2 झंडे लगे हुए हैं। हम ये न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे। मुझे न्यूजीलैंड जीतेगा इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड जीतेगा। उम्मीद है और दुआ है कि अपना न्यूजीलैंड जीते और इंडिया को उनके घर में, इंडिया को दुबई में हरा के आए। हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीते और इंडिया जो है वो किस तरह से हार जाए और हमारा
बदला पूरा हो जाए। आप क्यों चाहते हैं, हर पाकिस्तानी ये बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि इंडिया हार जाए, न्यूजीलैंड जीत जाए? अगर ये न्यूजीलैंड से इंडिया हारता है तो फाइनल सेमीफाइनल कजाफी स्टेडियम में होगा। हमारी जो टिकटें थोड़ी सी रह गई हैं वो बिक जाएंगी। ठीक है, टिकटें तो बिक ही नहीं रही, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, ना इधर सेमीफाइनल होना है ना यहाँ पे फाइनल होना है। सर, पाकिस्तान इंडिया के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? तमाम पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी का सफर खत्म होना चाहिए था। हम इसलिए न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में खेलने तो आए हैं ना, कम अज कम। लेकिन 2 मार्च 2025 को कीवियों को भी कुचलकर भारत ने अपने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सेमीफाइनल के लिए छोड़ दिया। बैटिंग की बात करें, शेर सैयद ने भाई आज 79 स्कोर किया। अक्षर पटेल की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, भाई ऑस्ट्रेलिया वाले तो मेरे ख्याल में ये मैच देख के आज कांप गए होंगे। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती भाई अभी तो क्या खा के आ रहे हो भाई? हर्षित राणा को निकाल के पहले मैच में डाला है आपको, आप फाइफर निकाल के चले गए हो। 250 स्कोर देने के बाद भी आप 205 पे वाइंड अप कर दो। इसको कहते हैं लतेड़ना, पेलना और रगड़ना। ये उन लोगों के मुंह पे चपेड़े हैं जो कहते थे कि न्यूजीलैंड भाई पाकिस्तान से जीता है तो इंडिया से भी जीतेगा। इंडिया से जीतना क्या खाला के घर जाने के बराबर है। दुबई में जो भी जा रहा है उसका एग्जिट का गेट है, इंडिया सबको मार मार के बाहर फेंक रहा है। जब 249 हुआ लोगों ने दिल छोड़ दिया कि इंडिया 249। हाँ, इंडिया नहीं जीत सकता भाई, कैसे नहीं जीत सकता? इंडिया भाई ऐसी टीम है कि हारा हुआ मैच जो है वो निकाल लेती है। चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो 30 पे 30 लोगों ने कहा इंडिया हार गया, इंडिया ने जितवाया साउथ अफ्रीका को, वहां रगड़ा। आज न्यूजीलैंड से बदला निकला है। आज तो शेरों ने कीवी का शिकार कर लिया और शेर आगे करने जा रहे कैंगरू का शिकार। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ सेमीफाइनल को, सबसे बड़ा मुकाबला वहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात याद करवानी है भाई। 23 वाला बदला, बॉर्डर गावस्कर वाला बदला, सारे बदले निकाल के ऑस्ट्रेलिया को बताना है कि आपकी ये औकात है। और सेमीफाइनल में भारत के इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोकने के लिए खड़े थे विश्व विजेता कंगारू। और ऐतिहासिक आंकड़े बता रहे थे कि क्रिकेट की धरती पर किसी भी नॉकआउट मुकाबले में कंगारुओं को पराजित करना आसान नहीं है। कंगारू क्रिकेट की धरती पर 11 योद्धाओं का एक ऐसा समूह जिस समूह का कोई भी खिलाड़ी अपने अकेले के दम पर अपनी टीम को विजय के सिंहासन पर बैठाने का साहस और काबिलियत रखता है। और इन्हीं 11 योद्धाओं के समूह में पाया जाता है बल्लेबाजी की दुनिया का एक ऐसा दानव जो किसी भी गेंदबाज और किसी भी टीम का हौसला अपने बल्ले से सिर्फ कुछ मिनटों में तोड़कर उनके सपनों को चकनाचूर कर देता है। क्रिकेट की धरती पर यह चर्चा अब अपने चरमोत्कर्ष पर होती है कि 50 ओवर के इस खेल में अगर उसने सिर्फ 50 गेंदें भी खेल ली तो वह स्कोरबोर्ड पर इतने रन टांग देता है कि देखते ही देखते संपूर्ण विपक्ष खंडहर में तब्दील हो जाया करता है। अपने हाथ में बल्ला पकड़कर किसी भी गेंदबाज के हौसले की इमारत को खंडहर में बदल देने वाले इस दानव को क्रिकेट की दुनिया में ट्रेविस हेड के नाम से जाना जाता है। भैया, ट्रेविस हेड की क्या रोहित शर्मा से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? मतलब रोहित शर्मा ने इनके खेत वेत में मेढ़ी थोड़ी बढ़ा दी थी, इनकी भैंस चुरा ली थी। कौन सा ऐसा अपराध रोहित शर्मा ने किया था जिसका बदला ट्रेविस हेड रोहित शर्मा से ले रहा है? एक तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया वाले आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में हमारे कबाब की हड्डी बने रहते हैं और अब तो उनके पास ट्रेविस हेड है जो थोक के भाव में पेलता है। वो मूंछों वाला खिलाड़ी इंडिया के लिए ऐसा कांटा बन गया है जो इतना गंदा चुभता है कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा लगता है रोहित शर्मा को समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रेविस हेड से कैसे निपटे। आप याद कीजिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जहां सारे फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया पहला WTC जीते, पर बीच में आ गए ट्रेविस हेड, एक सेंचुरी लगाई और जिता दिया ऑस्ट्रेलिया। फिर आया 19 नवंबर का दिन जब पूरे भारत को लगा था कि टीम इंडिया अपने घर पर वर्ल्ड कप जीतने वाली है। फिर बीच में आ गए ट्रेविस हेड, एक सेंचुरी लगाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप फाइनल जिताया। इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हुई और पहले मुकाबले में हेड ने एक 50 लगाई थी और दूसरे मुकाबले में वो कसर भी पूरी कर दी क्योंकि ट्रेविस हेड ने एडिलेड के मैदान पे एक सेंचुरी लगा दी। और अब ये कहना गलत नहीं है कि इंडिया के सामने ट्रेविस हेड को जो रोकना है वो नामुमकिन सा होता जा, कोई रोक ही नहीं पा। देखो भैया, इंडिया का ट्रेविस हेड हेडेक नहीं है, ट्रेविस हेड माइग्रेन बन चुका है। सोशल मीडिया पे गुहार लगाई जा रही है टीम इंडिया से और रोहित शर्मा से किस बात की, भैया अपनी जर्सी का रंग बदल दो, इसलिए क्योंकि ट्रेविस हेड आ रहे हैं और उन्हें आपकी जर्सी बहुत पसंद है। अब हम लोगों भी चिंतित हैं कि भैया हाँ सेमीफाइनल मुकाबला होना है भारत का ऑस्ट्रेलिया से, तो जर्सी का क्या चक्कर है? क्या भाई ट्रेविस हेड से इतना डरना है हम लोगों को? पता नहीं इस आदमी को ब्लू जर्सी वाली टीमों से क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही ब्लू जर्सी वाली टीम को देखता है एकदम खूंखार हो जाता है। ट्रेविस टुल्ला आज फिर पगला गया, टुल्ला पगला गया। नीली जर्सी देख के इसको कुछ हो जाता है भाई लोगों। यार भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम हमको टकरती है तो भाई यार देख लो यार, वो पहन लो यार ऑरेंज वाली यार 2019 में पहनी थी इंग्लैंड के खिलाफ।
अब संपूर्ण भारत इस बात को लेकर चिंता में था कि इस नॉकआउट मैच में अगर ट्रेविस हेड नाम के इस दानव का वध 20 से 25 गेंदों के अंदर नहीं हुआ तो भारत इस नॉकआउट मुकाबले से बाहर हो जाएगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के इस रणभूमि के इस सबसे बड़े युद्ध के प्रारंभ होने से पहले भारत के जेहन में कई सवाल थे। भारत की स्मृतियों में बहुत सारे दर्द थे। 19 नवंबर 2023 की वह काली रात, विश्व कप का वह फाइनल मैच और भारत की वह पराजय। पूरे विश्व कप में अपने सारे मैच जीतने वाला भारत उस दिन अपना फाइनल नहीं जीत सका था और उस दिन भी भारत की राह में खड़ा था यही ट्रेविस हेड नाम का दानव। For Travis Head on the biggest of stages. He joins the legends, Ponting and Gilchrist. विश्व कप के फाइनल में मिली इस हार के बाद साइलेंसर के वो शब्द बार बार हमारे कानों में किसी बम धमाके की तरह गूंज रहे थे। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. और भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखों के आंसू अभी रुके भी नहीं थे कि कंगारुओं द्वारा विश्व कप की ट्रॉफी का किया गया यह अपमान हमारे जख्मों पर नमक छिड़क गया। तो 6 बार की विश्व विजेता और दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में शुमार ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक खिलाड़ी ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को शर्मसार किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज मिचेल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसको आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इसमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर बैठे हुए ये नजर आ रहे हैं। विश्व कप जीतने के बाद नीचता पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल मार्श ने कर दी शर्मनाक हरकत। विश्व कप ट्रॉफी पर पैर रखकर छलका इल्जाम, सोशल मीडिया पर उठ रही मांग, आईसीसी मार्श का करे इंतकाम। जीत के घमंड में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इतने चूर हैं कि घटियापन पर उतारू हो गए हैं। क्या ये ऑस्ट्रेलियन टीम का घमंड नहीं? भारत ने जब 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो विराट कोहली से लेकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तक हर कोई ट्रॉफी को चूम रहा था। वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद कपिल देव ने इसी ट्रॉफी को अपने सिर पर रखा था। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के क्या मायने हैं, ये भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के आंसू बता रहे हैं। मैच से ठीक पहले रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा था कि वो इस ट्रॉफी को चूमना चाहते हैं। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, सिर्फ चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है वो, वर्ल्ड कप दिखता है वो, वर्ल्ड कप दिखता है वो, वर्ल्ड कप दिखता है वो। विश्व कप की ट्रॉफी पर कंगारू अपना पैर रखकर शायद भारत को यह संदेश देना चाहते थे कि जिस ट्रॉफी को तुम अपने सीने से लगाना चाहते हो, जिस ट्रॉफी को तुम अपने सर का ताज समझते हो, तुम्हारे उसी सर के ताज को हम अपने पैरों की जूती समझते हैं और अपने पैरों तले उसे रौंदते हैं। हालांकि इस जख्म के ठीक 7 महीने बाद हमने कंगारुओं को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करके अपने जख्मों पर थोड़ा बहुत मरहम लगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन यह मरहम पिछले जख्मों के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि हम सभी भारतवासी आईसीसी के ओडीआई फॉर्मेट के किसी बड़े मैच में कंगारुओं को पराजित होते हुए देखना चाहते थे। लिहाजा हमारे दिलों में 19 नवंबर 2023 विश्व कप फाइनल का वो दर्द आज भी हरा था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 4 मार्च 2025 यानी 2023 के विश्व कप के फाइनल में मिली उस हार से ठीक 1 साल 5 महीने 13 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी का यह सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई के इस मैदान पर प्रारंभ होता है। और कीवियों की पराजय के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अब कंगारुओं को अपना अगला बाप घोषित करने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है तो अब मुझे नहीं लगता स्ट्रीक कायम रहेगी, क्योंकि आपको पता ट्रेविस हेड द टुल्ला, उसका बल्ला चल गया तो चल गया। बस हमारी तो ये दुआ है कि बस इंडिया हार जाए किसी तरह। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैं भी यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा इंशाल्लाह और जीत के दिखाएगा। ट्रेविस हेड मैं कहता हूँ उसको वो वैशी हो गया, रोहित शर्मा को देख के तो वो वैसे वैशी। सारी बातें एक तरफ, पाकिस्तान की मेजबान टीम चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे ही मैच में बाहर हो गई और हमें इसका गम खाए जा रहे हैं। हमारी टीम जब बाहर हो जाती है ना, फिर हमारे जो मासूम फैन है वो ऑस्ट्रेलिया को अब्बू बना लेते हैं ना। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मैं खुद हम सारे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने लगे, कोई तो है यार इंडिया को हरा पाएगा। संपूर्ण बेरोजगार पाकिस्तानी और संपूर्ण बेरोजगार बांग्लादेशी अपने अपने घरों पर टीवी के सामने और अपनी दुआओं के साथ भारत पराजय की अभिलाषा लेकर दुबई के इस मैदान में इकट्ठा होते हैं। वहीं संपूर्ण भारत भी अपने अपने घरों में, अपनी अपनी ऑफिस में, जो जहां था, जिस हाल में था, वहीं से अपने इन 11 बेटों के दम पर चैंपियंस ट्रॉफी के इस महायज्ञ में कंगारुओं की आहुति देखने के लिए वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
इस मैच की अहमियत, इस मैच का महत्व और इस मैच की पराकाष्ठा का आलम कुछ ऐसा था कि सिर्फ जियो हॉटस्टार पे 67 करोड़ दर्शक इस मैच को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे और यह आंकड़े बता रहे थे कि भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व इस मैच के अंजाम को लेकर कितना व्याकुल था। कुछ ऐसे ही उत्साह और उत्सुकता की पराकाष्ठा के मध्य में भारत का यह कप्तान ड्रेसिंग रूम से यह प्रतिज्ञा लेकर मैदान में उतरता है कि टॉस हम जीतेंगे नहीं और मैच हम हारेंगे नहीं। और रोहित की इसी प्रतिज्ञा के बीच फिल्म शोले वाला यह सिक्का एक बार फिर मैदान में उछाला जाता है और सिक्के का रुख एक बार फिर भारत के खिलाफ होता है। टॉस जीतकर कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारुओं की तरफ से ट्रेविस हेड और कूपर की जोड़ी ने कंगारुओं की पारी का प्रारंभ किया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर समी ने कूपर का विकेट लेकर भारत को एक शानदार शुरुआत दे दी। चौथे ओवर के लिए गेंद हार्दिक के हाथों में थी और अब ट्रेविस हेड के अंदर का दानव जाग चुका था और हार्दिक के इस ओवर में इस चौके और इस छक्के के साथ ट्रेविस हेड ने कुल 13 रन ठोक दिए और पांचवा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर ट्रेविस हेड ने मोहम्मद शमी के भी इस ओवर से कुल 14 रन लूट लिए और ट्रेविस हेड के इस विध्वंसक रूप को देखकर अब संपूर्ण भारत के सामने अचानक 19 नवंबर 2023 का वह मंजर उनकी आंखों में तैरने लगा। अपने तेज आक्रमण की यह दुर्दशा देखकर सिर्फ 5 ओवर के बाद एक छोर से हिटमैन ने गेंद अब अपने स्पिन आक्रमण के हवाले कर दी। हालांकि इस 6वें ओवर में कुलदीप ने सिर्फ 5 रन खर्च किए, लेकिन 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक को हेड ने 2 चौकों के साथ एक बार फिर 11 रन कूट दिए। ट्रेविस हेड के अंदर का दानव अब पूर्ण रूप से बाहर आ चुका था। सिर्फ 7 ओवर के अंदर ही हेड नाम का यह हेडक अब संपूर्ण भारत को बेहोश करने लगा था। पूरा भारत सन्नाटे के साये में अभी से अपने हार की कल्पना करके बैठा था। पिछले 3 साल से ट्रेविस हेड नाम के इस दानव ने जिस तरह से भारत के खिलाफ तबाही मचाई है, उस तबाही का असर आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में ट्रेविस हेड की इस तुड़ाई से टूट चुका भारत और भारतीय टीम के कप्तान को अचानक कुछ याद आता है। भारतीय कप्तान को याद आता है कि कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियों, कुछ ऐसे ही मुश्किल हालात से निपटने के लिए टीम इंडिया के प्रलयकारी कोच गौतम गंभीर ने भारतीय कप्तान को एक ब्रह्मास्त्र दिया था और यह बात जैसे ही भारतीय कप्तान को याद आई, भारतीय कप्तान ने 8वें ओवर के लिए गेंद उसी ब्रह्मास्त्र के हाथों में सौंप दी। अगले ओवर के लिए गेंद लेकर खड़े थे वरुण चक्रवर्ती और भारत के इस वरुणास्त्र ने अपनी दूसरी ही गेंद पर दानव हेडासुर का वध कर दिया और जैसे ही हेडासुर का विकेट गिरा, संपूर्ण भारत का सन्नाटा शोर में बदल गया। और देखते ही देखते इस चैंपियंस ट्रॉफी में कोच गौतम गंभीर की खोज वरुण चक्रवर्ती देश के हीरो बन गए। 24 अक्टूबर का दिन था और यही दुबई का मैदान था जब 2021 के T20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर तक गेंदबाजी की थी और वरुण चक्रवर्ती को कोई विकेट नहीं मिला था और पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से पराजित कर दिया था। तब इसी दुबई के मैदान से लेकर संपूर्ण भारत ने वरुण चक्रवर्ती को देश का विलेन बना दिया था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, आलोचनाएं और गालियां खाने के बाद भारत का यह मिस्ट्री स्पिनर खुद ही मिस्ट्री बनकर रह गया था। उस T20 विश्व कप के बाद भारत का यह वरुणास्त्र क्रिकेट के फलक से गुमनाम हो गया था या गुमनाम कर दिया गया था, लेकिन पसीना हो या पानी मिट्टी में गिरकर कभी जाया नहीं जाते। हमारे कोच गौतम गंभीर ने इसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती की वापसी करवाई और वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में सिर्फ 42 रन खर्च करके कुल 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को घुटनों पर ला दिया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती के इस अद्भुत पराक्रम ने पूरे विश्व क्रिकेट को अपने सजदे में सर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया था। इंडिया ने न्यूजीलैंड को पेल के रख दिया, दुबई के ग्राउंड के अंदर ठोक के रख दिया। भाई वरुण चक्रवर्ती की बात करें, भाई उस बंदे ने 5 विकेट उड़ाई और भाई 250 स्कोर इंडिया की बॉलिंग इंडिया चेज करने नहीं दिया। आज के मैच में तुम्हारा फेवरेट कौन रहा? भाई वरुण चक्रवर्ती। तो फेवरेट टुडे मैच? Yeah, of course, Varun. वरुण तो भाई
भाई छा गया। वरुण चक्रवर्ती के 5 आउट भाई, क्या बात है। उसके चक्कर तो अब पूरी दुनिया को आ रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी आ रहे होंगे कि अभी तो हमारे साथ मैच होना है। मैं सोशल मीडिया पे यूज करी थी, लोग कह रहे थे चक्रवर्ती तुम कहाँ थे, तुम्हारी आरती उतारे, तुम कहाँ पर छुपे हुए थे। नहीं होने थे। देखो उनका गौतम गंभीर बैठा हुआ है कोच में और कितनी अच्छी प्लानिंग करके आया हुआ था। और सबसे पहले गौतम गंभीर, लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे कि ये बना हुआ टीम कॉम्बिनेशन तोड़ता है, वो तोड़ता है तो भाई उसके पीछे एक लॉजिक होता है। वो हर्षित राणा को निकालता है तो उसे पता है स्पिन की विकेट है, स्पिन यहाँ पे आउट करेंगे। और आज एक बार फिर उसी दुबई के इस मैदान पर कोच गौतम गंभीर के फैसले और वरुण चक्रवर्ती के सम्मान में संपूर्ण भारत की तालियों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जिस ट्रेविस हेड नाम के इस दानव ने पिछले 3 साल से हमारी खुशियों पर आक्रमण करके उसे आंसुओं में तब्दील कर दिया था, आज उसी हेडासुर का वरुण ने अपने चक्र से सिर्फ 2 गेंदें और 2 सेकंड के अंदर वध करके 39 रन के निजी स्कोर पर धराशायी कर दिया। और कंगारुओं के बल्लेबाजी के हेडमास्टर ट्रेविस हेड भारत के विद्यार्थी वरुण के सवालों से ऐसे सकपकाए कि पवेलियन में जाकर जवाब ढूंढने लगे। इसके बाद मार्नस लाबुशेन और जोश इंग्लिश को सर रविंद्र जडेजा ने अपना शिकार बनाया और 48वें ओवर में कंगारुओं की तरफ से आए एक और तूफान ग्लेन मैक्सवेल को अक्षर पटेल ने दुबई के इस मैदान पर निरक्षर कर दिया। हालांकि इसके बीच कप्तानी स्टीव स्मिथ ने 73 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर और एलेक्स कैरी ने 67 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर भारत का सरदर्द अभी भी कायम रखा था। खैर, भारतीय गेंदबाजों ने 3 गेंद शेष रहते ही संपूर्ण कंगारुओं की टोली को 264 रनों के टोटल स्कोर पर समेट दिया। लेकिन दुबई के इस मैदान पर 265 रनों का यह लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले तो पिच का धीमा मिजाज, फिर नॉकआउट का प्रेशर और इन सब के बाद कंगारुओं का आक्रमण। खैर, 265 रनों के इस बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से हिटमैन और प्रिंस की जोड़ी एक बार फिर मैदान में आई। लेकिन सिर्फ 8 ओवर समाप्त होते होते महज 43 रन के टोटल स्कोर पर भारत के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों का अंत हो गया। अपने दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को आसानी से खो देने के बाद भारत के ऊपर अब संकट के बादल मंडराने लगे थे और संकट के इन बादलों से जूझने के लिए दुबई के इस मैदान में कंगारुओं के खिलाफ खड़ा था गुरुकुल के आदर्श, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन करने वाला भारत का विराट। और विराट का साथ देने के लिए खड़ा था भारत का वह श्रेयस, जिसे मीडिया द्वारा कभी भी वह श्रेय नहीं दिया गया जिसका वह हकदार था। खैर, भारत के 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद भारत के यह दोनों बेटे विराट और श्रेयस जीतने का प्रण लेकर इस संकल्प के साथ बल्लेबाजी प्रारंभ करते हैं कि न हार का डर, न पीछे हटने का मन, बस मैदान में खेलेंगे, दहाड़ेंगे और भारत के जीत की कहानी लिखेंगे। विराट और श्रेयस ने बिल्कुल सधे अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया और दोनों बल्लेबाजों ने कुल 110 गेंदें खेलकर 91 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। और एडम जंपा के 27वें ओवर में जब श्रेयस 45 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए, तब तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए थे। इसके बाद आए विश्वास के प्रतीक, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मिट्टी से निकला वह कोहिनूर अक्षर पटेल ने 30 गेंदों पर फटाफट 27 रनों की पारी खेलकर भारत के इस रनचेज को और नजदीक पहुंचा दिया। अब 35 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना चुका था। लेकिन यह रनचेज अभी भी आसान नहीं था, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट 6 के पास जा पहुंचा था। हालांकि मैटर बड़ा था, सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ा था, लेकिन 78 गेंदों पर 68 रन बनाकर भारत का विराट अभी भी मैदान में अड़ा था, क्योंकि 19 नवंबर 2023 के उस विश्व कप के हार के अलावा विराट को इन कंगारुओं से एक और हिसाब किताब बराबर करना अभी बाकी था। आपको याद होगा, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में बॉक्सिंग डे पर खेले गए टेस्ट मैच के दौरान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टस के बीच जो टकराव और तीखी बहस हुई थी, इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट को बुरी तरह से ट्रोल किया था। ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने विराट को क्लाउन कोहली यानी जोकर कोहली कहकर विराट का मजाक उड़ाया था और कंगारुओं ने भरे स्टेडियम में जोकर जोकर चिल्लाकर विराट को बुरी तरह से ट्रोल किया था। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया की वह बदसलूकी और कंगारुओं की वह हुटिंग और बदतमीजी विराट के जेहन में आज भी जिंदा थी।
खैर, अक्षर पटेल के जाने के बाद विराट का साथ देने के लिए अब कंगारुओं के लिए राहुल और भारत के लिए राहुल की एंट्री हो चुकी थी और राहुल और कोहली ने 5 ओवर तक बिना किसी बाउंड्री के सिंगल्स के साथ गेम को आगे बढ़ाया। 40 ओवर समाप्त हो चुके थे। अब भारत को जीत के लिए 60 गेंदों में 65 रनों की जरूरत थी। भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर अब दबाव थोड़ा महसूस होने लगा था, क्योंकि पिछली 36 गेंदों में भारत के इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कोई बाउंड्री नहीं निकली थी। हालांकि 41वें और 42वें ओवर में एक एक बाउंड्री और 43वें ओवर में यह 6 लगाकर राहुल ने इस दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश जरूर की। लेकिन इसी 43वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कोहली ने अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन जाने से पहले विराट ने 98 गेंदों में 84 रनों की एक शानदार पारी खेलकर कंगारुओं को जवाब दे दिया था कि किंग कोहली को क्लाउन कोहली कहने का अंजाम यही होता है। और विराट की इस ऐतिहासिक पारी की सबसे खास बात यह थी कि विराट ने 84 रनों की इस पारी में सिर्फ 30 रन बाउंड्री के जरिए हासिल किया था, जबकि 54 रन सिंगल्स दौड़कर पूरा किया था। और यह आंकड़े बता रहे थे कि दुनिया विराट को चेज मास्टर यूं ही नहीं कहती है। खैर, 43 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत को अब 39 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी और पिच के ऐसे हालात थे जिस हालात में किसी भी नए बल्लेबाज के लिए बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और विराट का विकेट गिरने के बाद अब ड्रेसिंग रूम से वह खिलाड़ी बाहर निकल रहा था जो आजकल ड्रेसिंग रूम में बैठकर सिर्फ एक ही गाना सुना करता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा और प्रतिशोध की भावना से भरपूर यह गीत सुनने के बाद अब मैदान में खड़ा था तबाही, खौफ और आतंक का दूसरा नाम हार्दिक हिटिंग पांड्या। खैर, 44वां ओवर प्रारंभ हो चुका था और नेथन एलिस के इस ओवर में हार्दिक और राहुल सिर्फ 3 रन इकट्ठा कर पाए। 45वें ओवर के लिए गेंद अब तनवीर संघा के हाथों में थी और स्ट्राइक पर थे नए नवेले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। और तनवीर संघा की यह पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद डॉट। अब लगातार 4 गेंदें डॉट खेलने के बाद कंगारुओं का उत्साह एक बार फिर उबलने लगा था और कंगारुओं का यह उत्साह देखकर हार्दिक हिटिंग पांड्या ने कहा, हार्दिक नाम सुनकर स्वागत समझाए क्या? स्वागत नहीं, सौगंध हूँ मैं तेरी तबाही का। और फिर तनवीर संघा की ये 5वीं गेंद और फिर हार्दिक हिटिंग पांड्या का यह भयानक प्रहार और गेंद सीधे 6 रनों के लिए मैदान से बाहर। फिर 47वें ओवर में एडम जैम्पा को लगातार 2 6 और लगाकर हार्दिक ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि पिछली बार ओडीआई विश्व कप के फाइनल में मैं नहीं था, इसलिए तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। अगर मैं होता तो भारत का टोटल 300 के पार होता और फिर न तुम्हारा साइलेंसर होता और न ही उसका अहंकार होता। हार्दिक के इस प्रहार से अब महाभारत के इस कुरुक्षेत्र में कंगारुओं की प्रत्यंचा ढीली पड़ चुकी थी। अब भारत को 18 गेंदों में सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी और अगले ओवर में हार्दिक ने नेथन एलिस का फिर 4 रनों से स्वागत कर दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विनिंग शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक कैच आउट हो गए। लेकिन जाने से पहले हार्दिक ने 24 गेंदों में 28 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर कंगारुओं का वध सुनिश्चित कर दिया था। अब भारत को 12 गेंदों में सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी और राहुल ने 49वें ओवर में मैक्सवेल की पहली गेंद पर यह 6 लगाकर चैंपियंस ट्रॉफी के इस रणभूमि में कंगारुओं का अंत कर दिया। और राहुल के इस शॉट के साथ दुबई के इस मैदान का शोर बुर्ज खलीफा की ऊंची इमारतों को भेद रहा था। भारत की इस विजय के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में कंगारुओं का घमंड, उनका अभिमान, उनका अहंकार और उनका साम्राज्य सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका था। कंगारुओं को अब अपने वो दिन, अपनी वो बेहूदगी याद आ रही थी जब उन्होंने विश्व कप की ट्रॉफी पर पैर रखकर उस ट्रॉफी के साथ साथ संपूर्ण भारत की भावनाओं का भी अपमान किया था। और कंगारुओं के हारते ही पाकिस्तान में बर्नौल की सेल अचानक बढ़ गई, क्योंकि अब तक तो भारत ने पाकिस्तानियों को सिर्फ सेमीफाइनल से बाहर किया था, लेकिन अब
कंगारुओं को पराजित करके भारत ने फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर कर दिया था। अब तक के इतिहास में सिर्फ टीमें फाइनल से बाहर हुआ करती थी, लेकिन आज इतिहास में पहली बार कोई स्टेडियम ही फाइनल से बाहर हो गया था। ना दुआ काम आई, ना बद्दुआ काम आई। अब ना तो पाकिस्तान फाइनल में था और ना ही फाइनल पाकिस्तान में था। जैसे उन्होंने वो 2023 में, आपको पता है ना, शूज में शराब अल्कोहल डाल के पी थी, आज इंडिया ने ऐसा उनसे बदला लिया, ऐसा बदला लिया, आने वाली 7 नस्लें भी उनकी याद रखेंगी। पंगा किससे बड़ा है भाई? कोई इंडिया को कोई नहीं हरा सकता जनाब। आज ऑस्ट्रेलिया को भी जिस तरह पहला दुबई के ग्राउंड में चीखें निकलवा दी ऑस्ट्रेलिया की।